नमस्कार, मैं आनंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ। तो आज इंटरव्यू का टॉपिक मैंने लिया है संस्कार। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में संस्कार। आपसे प्रश्न हो सकता है आपके इंटरव्यू में कि बच्चों में आप संस्कार बोध कैसे कराएंगे, क्यों हो सकता है ये? क्योंकि ये जो आपकी NEP 2020 है ना, ये बहुत ज़्यादा फोकस करती है संस्कारगत शिक्षा पर। ठीक है, तो आपके NEP ने फोकस किया है और आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। देखिए क्या है ना कि ये जो है PRT लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, TGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब सभी के लिए, जितने भी आपके स्कूल में फैकल्टी होंगे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कार किसी एक के पढ़ाने से सिखाने से नहीं होता है। संस्कार जो होता है ये सारे लोग मिल के बच्चों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ ये संस्कार ज़रूरी क्यों है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कार क्यों ज़रूरी होता है। भाई संस्कार हम बच्चे को क्यों दें, ये भी ज़रूरी है। तो आपको ये ऐसा आंसर देना है जो ऑथेंटिक हो, जो आप देने में थोड़ा सा आपको वेटेज लगे। ठीक है, जैसे पहला है कि देश की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कैसे होगा? देखिए, एक बच्चे का निर्माण हुआ चरित्र का, और फिर दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, तो एक बच्चे से ही देश बनेगा, दूसरे बच्चे से ही देश बनेगा। मतलब आपके देश का हर बच्चे का चरित्र से देश का चरित्र निर्माण होगा। ठीक है, और तीसरा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हम इसको सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब हम इसको ट्रांसफ़र करें। ठीक है, अपने बच्चों में अगर आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप बड़े भाई बहन हो तो छोटे भाई बहन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस लेवल पे। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति है क्या? राष्ट्रीय संस्कृति कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे अतीत में, मतलब सभी लोग जानते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ था। हमारे अतीत में हम लोग गुलाम थे और कितने सारे वीर देश पर न्यौछावर होकर चले गए, देश के लिए कुर्बान होकर चले गए। उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी, इन सभी क्वालिटीज़ को अपने बच्चों में इनकलकेट करना है, बच्चों में ये सारी चीज़ें डालनी है। अतीत से भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना है, जिससे हमारी जो ये भारतीय संस्कृति है मजबूत होगी और एकता आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका KVS क्या है, KVS जो है अलग अलग जगह पे है, पूरे मतलब कि पूरे भारत में है, और इसकी 3 ब्रांचेस बाहर भी हैं। कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि मैंने पहले जहाँ KVS के बारे में बताया ना, वहाँ पे उस वाले वीडियो में, उस वाली क्लास में मैंने बता रखा है कि आउट ऑफ इंडिया कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो 5वां आ जाता है कि राष्ट्र गौरव का विकास होगा। भाई सही बात है, अगर हम लोग अतीत से जुड़ेंगे तो हमें अपने अतीत से क्या मिलता है? हमें अपने अतीत से शिक्षा मिलती है। शिक्षा मतलब संस्कार मिलता है। संस्कार मतलब हम ऐसा संस्कार मिलता है जिससे हम गौरवान्वित करेंगे। ठीक है, तो और ये भी बात है कि जैसे ये एक बच्चा है, ये छोटा था बहुत, इसको टीचर्स ने, पेरेंट्स ने या आसपास ने, माहौल ने जो भी संस्कार दिए, ये इसके समाज का संस्कार हो गया, और ये इसका खुद का अपना संस्कार होगा। और ये जब बाहर जाएगा, इंडिया के बाहर जाएगा, तो जब इंडिया के बाहर जाएगा तो ये इंडिया का कहलाएगा, और वहाँ के लोग इसको जानेंगे, इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने स्टूडेंट्स को, हमें अपने छोटे भाई बहन को, सबको क्या करना है, राष्ट्र के साथ जोड़ना है। ठीक है, KVS का पर्पस एक ये भी है, तभी KVS में जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और एक बात और आता है, छठा, इसमें दायित्वपूर्ण नागरिक बनने का। देखिए सबसे मेन बात ये होती है ना कि आप अपने देश के नागरिक हैं, इसको आप जान पाइए, क्योंकि नागरिक का कितने कर्तव्य हैं, कौन से आर्टिकल में बताया गया है। और ये बताइए कि
किसकी रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी रिकमेंडेशंस पे आई थी, और क्या ये संविधान का शुरू से पार्ट था कि नहीं था, और अगर बाद में जोड़ा गया तो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ठीक है। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज की बात हो जाती है तो अच्छा होता है, कोई भी टॉपिक आपके काम ही आएगा कि आप कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके, आप कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करके अपने बच्चों में संस्कार पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है कि आप जब क्लासरूम में इंटर करते हो तो विश करते हो, तो बच्चों को विश करना सिखाओ और बोलो कि जब कोई और भी टीचर्स आते हैं तो उनसे विश किया करो। तो इस तरह के जो मैनर्स होते हैं आप बच्चों में सिखाइए, ये एक तरह का संस्कार है। संस्कार इन द सेंस कि रिस्पेक्ट करने की भावना है, ठीक है। और इसमें दूसरा आ जाता है कि डेली टीचर्स आपस में विश करें। देखिए, अगर ये मत सोचिए आप विद्यालय परिसर में हैं तो आपको कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है। हर एक बच्चा ऑब्ज़र्व करता रहता है कि ये टीचर आपस में मिले तो इन्होंने विश किया कि नहीं किया, इग्नोर तो नहीं कर दिया। मतलब बच्चे बहुत छोटे होते हैं फिर भी वो देखते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि हाँ इन्होंने विश किया एक दूसरे को, देखो हमें भी विश करना चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विद्यालय परिसर में सभी के साथ नम्रता से बातें करनी है। ऐसे किसी भी शब्द का यूज़ नहीं करना है जिस तरह से आपके बच्चे वो सीखें और मतलब वो अच्छा संस्कार ना ग्रहण करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। तीसरा आ जाता है कि छोटी छोटी बातें आप क्लास में पढ़ाने के दौरान बताइए। देखिए, जब कोई आप चैप्टर वगैरह पढ़ाते हों तो जैसे बच्चों से कहते हैं कि रीड करो, ठीक है, रीड करो, तो वैसे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ वो रीड कर रहा है लाइन बाय लाइन, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, एक दो वर्ड स्किप कर देते हैं, तो ये बेईमानी हो गई, ये चीटिंग हो गई। तो ये बेईमानी चीटिंग का जैसा माहौल ना आए, बच्चे इस तरह की चीज़ें ना सीखें, तो इसके बारे में आप बताते रहिए उनको टाइम टाइम से कि बेटा चीटिंग करना, आज आप चीटिंग कर ले रहे हो लेकिन कल को आपको यही आदत पड़ी रहेगी तो फिर आप भूल जाओगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद ये क्या होगा, एक दिन आपको नुकसान करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए जब आप क्लासरूम में इंटर करते हो तो सारे बच्चे खड़े होकर विश करते हैं या फिर जैसे भी विश करते हैं, पर एक बच्चा नहीं किया विश, तो एक चीज़ आप उससे बताइए कि बेटा आज आप विश नहीं कर रहे हो। फिर जब मतलब ये थोड़ा सा बड़े लेवल का हो गया, 4th 5th तक के बच्चे इतनी बातें समझते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ और उसे आप पर समझेंगे ही। तो क्या है कि आप उनसे कहिएगा कि बेटा आज आप विश नहीं कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, पर ये क्या होगा ना, धीरे धीरे आपकी आदतों में घुस जाएगा। जब ये आपकी आदत में घुस जाएगा आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि ये आपकी आदत बन चुकी है। फिर जब आप कहीं बाहर जॉब करते रहोगे या फिर कहीं सर्विस में वर्क करते रहोगे या फिर कोई भी बिज़नेस वगैरह करते रहोगे, ये तो क्या होगा कि आपकी बेईमानी करने की आदत रहेगी, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की आदत रहेगी, तो फिर आपसे आप पर कोई बिलीव नहीं करेगा, फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मतलब ओवरऑल जो ये बैड मैनर आप कर रहे हो ना, वो आपका नुकसान होगा इससे। तो इससे धीरे धीरे बच्चे बातें समझते हैं, उनको इस बातों को समझाना है, आपका काम है कि इस तरह से किस तरह से आपके फ्यूचर में ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ये आपके कितने नुकसान होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़े से बड़े बच्चे जैसे 3, 4, 5, 6 तो इसमें चल सकता है, आप इस तरह की बातें बच्चों से बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी छोटी छोटी बातें बताइए। अब इसमें चौथा आ जाता है गुड मैनर का। तो जैसे थोड़ा सा बड़े होंगे 4, 5, 6 इस तरह का, तो उनसे बोलिए कि बेटा आप कुछ मैनर्स लिखा करिए डेली कि आपने आज क्या गुड मैनर किया, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी टाइप का होगा। और क्लासरूम में भी आप इस तरह से बोलिएगा कि आप लिख के लाइए, देखिए मैं देखूंगा कि आपने आज कल क्या एक्टिविटी किया था। तो इस तरह की कुछ इनोवेटिव चीज़ें कराएंगे तो बच्चे कुछ नया करेंगे, ठीक है। पांचवी बात आ जाती है हैंड वॉश की। तो ये बहुत छोटे बच्चों के लिए हो गया कि आपको बोलना है कि बेटा हैंड वॉश करना अच्छी बात होती है, हैंड वॉश करोगे तो आपके कीटाणु नहीं लगेंगे। तो फिर अब बच्चे आजकल तो वैसे भी कोरोना के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा बहुत इस तरह की बातें बता करके आप हैंड वॉश से परिचित कराएंगे, टॉयलेट वगैरह ट्रेनिंग से
टॉयलेट ट्रेनिंग इन द सेंस कि टॉयलेट जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से। और डाइट में बच्चे प्रॉपर डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि डाइट की जो इम्पोर्टेंस है वो आप बताओगे, ठीक है। और इसमें साथ साथ आप बताओगे कि जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स तो इनकी बातें मानना बच्चे सीखें। बच्चे का को ये बताना है कि कितनी इम्पोर्टेंस होते हैं पेरेंट्स हमारी लाइफ में, तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तो उनका दिमाग उतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जाता है, तो आप बोल लेना कि देखो बेटा, अब आपके लिए पापा मम्मा टॉयज़ लेके आते हैं ना, आपको अच्छे आइसक्रीम खिलाते हैं ना, चॉकलेट देते हैं ना, तो आपकी बात मानते हैं ना, तो आपको भी अपने पापा मम्मा की बात माननी चाहिए। तो इस तरह से कुछ उनको क्या होता है ना कि छोटे बच्चे का इससे ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको उस तरह से ट्रेंड करेंगे, ठीक है, कि पेरेंट्स की बातें किस तरह से मानी है। ये भी आप एक संस्कार के रूप में आ जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आता है एडोलसेंस एज में, कि एडोलसेंस में इतना तो हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, पेरेंट्स तो उनके दुश्मन बने रहते हैं, तो इस बात का रहता है कि पेरेंट्स की बातें तो वो मानते नहीं, तो अब बात किसकी मानेंगे, बात मानेंगे अपने टीचर्स की। तो एडल्सेंस वगैरह प्रोग्राम भी हैं उसके लिए अलग, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप बच्चों की काउंसलिंग करिए, ऐसे बच्चों की, और उनको रियलिटी दिखाइए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए, रियलिटी दिखाइए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एडोलसेंस वाले बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप संस्कार उनमें डाल सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के प्रति। और छठी इसमें बात आ जाती है कि गुड थिंग्स बैड थिंग्स में डिफरेंस करना। तो ये छोटे बच्चों के लिए है कि आप बच्चों को बताइए कि कभी क्या होता है ना कि बच्चे बदमाशी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये अच्छी चीज़ें थी, ये ख़राब चीज़ें थी। बच्चे ना इनोसेंस होते हैं, उन्हें वो गलतियाँ कर लेते हैं, फिर उन्हें नहीं पता होता कि ये अच्छी चीज़ें हैं, ये ख़राब चीज़ें हैं। क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे, अब क्या ही बताऊं कि बच्चे कितनी बदमाशी करते हैं, तो आपको क्या करना है कि बोलना है कि बेटा ये गुड थिंग्स है, ये बैड थिंग्स है, तो आपको इन चीज़ों को करना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अगर आप गुड थिंग्स करोगे तो आपको सभी लोग पसंद करेंगे। तो मैं आपको एक बात जोक बता दूं, तो एक बात मेरी बच्ची ने, मैंने उससे कहा कि बेटा अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो सभी लोग आपकी बात मानेंगे और सभी लोग आपका काम करेंगे। तो उसने कहा मुझसे कि मम्मा जब सभी लोग मेरा काम कर देंगे तो मैं क्या करूँगी। उसने कहा फिर मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से अपने बच्चों को मतलब थोड़ा सा मोटिवेट अलग। फिर मैंने कहा कि नहीं बेटा, फिर सब लोग आपकी बातें मानेंगे और आपकी बातें समझेंगे, और इस तरह से अब फिर मैंने उसको समझाया बाद में, फिर उसको बाद में समझ में आई। तो काफ़ी छोटी है, मतलब 3 इयर्स की, तो उसके पास कितना दिमाग हो गई। और एक चीज़ और, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको स्टोरी वगैरह जब आप सुनाते हो, तो स्टोरी वगैरह के माध्यम से अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, संस्कार डाल सकते हैं। पोयम वगैरह जो भी होती हैं संस्कार वाली, तो पोयम वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हैं संस्कार में, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका ये 8वां, कि देशभक्ति का जो सॉन्ग होता है, ड्रामा वगैरह आजकल अच्छा होता है, मूवी वगैरह होता है, तो इन सब चीज़ों से बच्चे सीखते हैं संस्कार की भावना। और इसमें 9th है शेयरिंग। देखिए बच्चे क्या होते हैं ना, कभी कभी एक बच्चा बुक नहीं ले आया तो दूसरा बच्चा उसको शेयर नहीं करता, पर सिखाना पड़ता है कि बेटा आज शेयर कर लो, कल को आपको भी कभी हेल्प हो रही, तो ये जो आपका फ्रेंड है ये भी आपकी हेल्प कर देगा। तो इस तरह का हेल्पिंग नेचर बच्चों को सिखाना पड़ता है, ठीक है, शेयरिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर। और टॉलरेट वाला चीज़ कि बच्चे एक दूसरे को टॉलरेट कर सकें, ठीक है। क्या होता है ना कि बच्चे अलग अलग क्लास में क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो रीडिंग करते टाइम कोई कोई बच्चा ना बहुत धीमे धीमे रीडिंग करता है, तो जो बच्चा बहुत तेज़ रीडिंग करता है ना, तो उसको बोरियत होने लगता है। तो हमें इस तेज वाले को सिखाना पड़ता है कि बेटा एक मतलब थोड़ा सा धैर्य रखो, उसको थोड़ा सा पढ़ने दो, और आपको हम थोड़ा सा अदर एक्टिविटी दे देते हैं, मतलब उसको इस तरह से एक्टिविटी दे दीजिए वो उसमें इन्वॉल्व रहे, ठीक है। और इस तरह से टॉलरेट वाली जो भावना होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाली, शेयरिंग करने वाली, हेल्पिंग करने वाली, आप ये अच्छी आदतें बच्चों में सिखा सकते हैं। अब 10वां आ जाता है कि जैसे क्या होता है कि बच्चों से आपको बात करना है। डे के लास्ट में आप बच्चों से थोड़ी सी बातें ज़रूर करिए, उनसे पूछिए कि बेटा आपने कल जो भी अच्छा किया था, या फिर आपने जब कभी अच्छा किया होगा किसी के साथ, तो
उसका एक्सपीरियंस बताइए, या फिर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताइए कि ऐसा ऐसा मैंने किया, उसकी हेल्प किया। और ऐसा आप बताइए कि मैं एक बार बस में पर्स भूल गया तो मेरी किसी ने हेल्प कर दी। तो अगर हेल्पिंग नेचर एक चीज़ नाम की चीज़ नहीं होती तो मैं कैसे टिकट वगैरह लेता, या फिर टिकट वाले ने मेरी कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, भूल गए पर नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है। तो इस तरह की चीज़ें हेल्पिंग वाली, एक दूसरे को समझने वाली, इसी से तो राष्ट्र बनता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप टीचर हो तो आप राष्ट्र निर्माण के एक कंपोनेंट हो, ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको बच्चों से बातें करना है शाम को, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए अपने आंसर्स को वहाँ इंटरव्यू में देना है, तो आपको वेटेज होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी 80+ क्लासेस हो गई हैं इंटरव्यू और डेमो पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि आपको ही मिलेंगे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, एजुकेशनल न्यूज़, स्कीम्स, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।